बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने महक व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दिन भर की रूटीन, और आज की रूटीन में मेरे साथ क्या मुश्किल बनी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इधर जो है, ये मैंने सुबह-सुबह का आगाज़ किया नमाज़ुल कुरान से, जैसे हमारे शुरू किया जाता है। उसके बाद जो है मैंने नाश्ता, क्योंकि संडे था तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया है, और इधर जो है ये मैंने रात की कुछ रोटी ये पड़ी हुई थी थोड़ी-सी, ये मैंने फ्राई की है, और कुछ पराठे बनाए हैं और नाश्ते के लिए, ताकि बच्चों को दिया जाए। बासी रोटी पे वैसे भी कहते हैं दूध पाक पड़ा जाता है, फ़रिश्ते जो हैं दूध पाक पड़ते हैं, तो कोशिश क्या करें आप ज़ाया ना होने दें बासी रोटी को। तो इधर जो है ये फिर मैंने अंडे फ्राई किए हैं, और मटर आलू बनाए थे, थोड़ा सा सालन कुछ कम था तो फिर मैंने 7 अंडे फ्राई किए हैं बच्चों के लिए। तो ये इधर मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है? अच्छा, ये इधर जो है ये मैंने लड्डू बनाए थे नाश्ते में, ये भी रखे हैं। ये ख़त्म हो गए थे तो फिर दोबारा से मैंने बनाए थे। सर्दी में ये खाने चाहिए आप लोगों को। मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूँगी। तो ये बनाए हैं मैंने। अच्छा, ये इधर ये जो है नाश्ता तैयार है। बच्चे जो हैं सिर्फ कार्टून देखने में भी मशगूल हैं, और उनको मैं बार-बार कह रही हूँ कि नाश्ता खा कर लें, लेकिन वो जो है टस से मस नहीं हो रहे। और संडे को तो बच्चों की, मैं कहती बच्चों की ईद होती है। अच्छा, मैं ना कुछ जो है शॉर्ट बीटा पे कुछ अच्छे क्लिप्स लगा रही हूँ, जो मुझे कोई बात अच्छी लगती है, या मैं कुछ भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं शॉर्ट स्टोरी पे वो भी लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरी उन वीडियोज़ को भी फॉलो करना है, क्योंकि मैं जो है ना कोई ना कुछ कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ सीखने की होती है तो ज़रूर उसको फिर अपनी वीडियो में डालती हूँ, ठीक है? आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर उस पे शॉर्ट बीटा पे भी फॉलो करना है। तो इधर जो है मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर चुकी थी, और ये मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ, और बेडरूम की सफाई कर चुकी थी ना, तो स्टार्ट किया अच्छा। मैंने। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने अब सफाई करना शुरू की है। इसमें तमाम चीज़ें हटा लूँगी, और जो चीज़ें मैं ये चाहिए यार, के गुलाब बहुत अच्छा है, इसका ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इसका है। अब तो ख़त्म हो गई है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो और इसके अलावा और ये जो वैसलीन है, और इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसकी बहुत अच्छा है, इसका यकीन करें कि इसमें से आपकी गुलाब की खुशबू अच्छा आती है, जी, बहुत जो प्यारी ये वैसलीन है। है मेरे बच्चे को मिरर साफ़ करने के लिए ये स्प्रे मेरे पास है, जेलेटिन स्प्रे। आप लोग ये भी ले आएँ, बहुत अच्छा स्प्रे है, इससे मिरर बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है ना। मैंने अखबार का तरीका भी आपको बताया है मिरर साफ़ करने के लिए, और इसके अलावा मैं ये बताऊँ जो मिरर सफाई करती हूँ तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। इससे मिरर बहुत अच्छा साफ़ होता है। अच्छा, ये सफाई मैंने कर ली थी, और अब मैं जो है तमाम चीज़ें मैंने ये ड्रेसिंग टेबल पे रख भी दी हैं। अब जो है मैं सोफ़ों पर जो है कवर चढ़ाऊँगी। ये कवर महीने में 1 मरतबा मैं धो लेती हूँ, क्योंकि गंदे कर देते हैं बच्चे। बच्चों वाला घर में जो है ना सोफ़े कुशन धो लेनी चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं ना। तो और कारपेट पे से मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि मेड वगैरह तो आजकल बस मैंने फ़ारिग की हुई है। सफाई एक तो सफाई नहीं करती सही तरीके से, और फिर जो है ना उनका यही है कि नखरे बहुत करती हैं, और पैसे भी इतने ले लेती हैं, और फिर वही बात है कि खुद भी सफाई के लिए लगना पड़ता है। तो कपड़ों वगैरह के लिए ये है कि मैं फिर लगवा लेती हूँ सर्दी में, और गर्मी में थोड़ा सा बच्चों के कभी अगर कोई पेपर्स वगैरह शुरू हों तो फिर मेड वगैरह लगवा लेती हूँ ना। अदरवाइज़ तो कोशिश करती हूँ खुद से ही करूँ। तो इधर ये मैंने झाड़ू लगा ली थी, और कारपेट पे से मेरा कारपेट इतना साफ़ सुथरा है ना कि हर बंदा यही कहता है आपका कारपेट जो है बहुत साफ़ सुथरा पड़ा है। इसमें ये है कि बच्चे भी सफाई रखते हैं थोड़ा सा, मैं भी खुद भी, तो गंद नहीं फैलने देती हूँ, ना ही गंदा होने देती हूँ। बच्चों को कहती हूँ जूते वगैरह बाहर ही निकाले ना। तो इधर मैंने सोफ़े पे ये कवर चढ़ा लिए थे, और फिर झाड़ू भी लगा लिया था, और हस्बैंड साहब ने जो है ना मेरे लिए एक खलारा और खड़ा कर दिया था, जो इससे काम करते हुए मुझे बड़ी मुश्किल बनी।
ये मैंने सफाई फिर ड्राइंग रूम की है, तो आगे चल के फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या मुश्किल बनी मेरे लिए। तो ये मैंने सोफ़ों की डस्टिंग कर ली थी। फिर ये पालक जो थे, हाँ, हस्बैंड साहब ले आए थे, इसको फिर कटिंग करना था। साथ ही मैंने ड्राइंग रूम की, आपको पता है जब सफाई बंदा कर रहा होता है ना, थोड़ा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फिर उन्होंने कहा मुझे आज शलजम पालक खाने हैं, मुझे जो है बना कर दो। तो फिर मैंने ये जल्दी जल्दी फिर शलजम पालक काटी है, और साथ उनको भी कहा कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। तो फिर हम दोनों ने जो है मिल के फिर काम किया आपस में। उन्होंने थोड़ा सा शलजम वगैरह कटिंग करके दिए, मैंने ये पालक काटा है। तो फिर हमने ये है कि टाइम से तक काम कर ही लिया था। अच्छा, शलजम गोश्त ये बना लिया था मैंने, और तमाम सफाई वगैरह भी कर चुकी थी, और नमाज ज़ोहर से पहले मैंने तमाम काम कंप्लीट कर लिया था। और ये जो है ना शलजम गोश्त मैंने इसलिए पकाया था कि हस्बैंड ने भरपूर फरमाइश की थी कि मेरी वालदा बनाती थी बहुत मज़े का। तो फिर मैंने बनाया तो है, लेकिन उन जैसा नहीं मैं बना सकती। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन उन जैसा नहीं बनता ना। तो इधर जो है ये सलाद असद साहब इंजॉय कर रहे हैं और सलाद बना चुके हैं, और मेरा काम बस कंप्लीट था। अब मुझे आप लोगों ने इजाज़त भी देनी है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को और मेरे घर को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।